हॉरर कॉमेडी फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है वेयरवुल्फ विदिन। इसी नाम से साल 2018 में एक वीआर गेम भी आया था जहां पर 8 लोग एक वीआर हेडसेट को लगाते हैं, बीवर फील्ड के कैरेक्टर की स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और 8 में से एक वेयरवुल्फ होता है जिसे बाकी के 7 लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। ये फिल्म उसी से इंस्पायर्ड है। इसके डायरेक्टर हैं जॉश रूबन और राइटर है मिशना वुल्फ। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों अभी एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है रूम 9, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, तो जाकर जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में अमेरिकन हॉरर स्टोरीज के पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने बाय चांस वीडियो मिस कर दी है तो जाकर जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम डेव नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने लॉज के बाहर खड़ा हुआ था। तभी झाड़ियों में से कुछ हरकत होती है और कोई चीज डेव पर अटैक कर देती है। अब इस हादसे के 29 दिनों के बाद में हम फिन व्हीलर नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं जो बीवर फील्ड में चार्ज लेने के लिए आता है। ये उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग थी। वो टाउन में आकर वहां के एक लौते लॉज में रुकता है जिसकी मालकिन अब जनीन थी। अब वहां पर उसकी मुलाकात टाउन की मेल वुमेन से होती है जिसका नाम सेसली था। सेसली से पहले डेव इस टाउन में मेलमैन था जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। सेसली भी 1 महीने से इसी लॉज में रह रही थी। अब इस टाउन के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल छोटा था और यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहा करते थे। अब इस टाउन से होकर एक ऑयल पाइपलाइन जाने वाली थी जिसे टाउन में कई लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कई लोग इस चीज का अपोज भी कर रहे थे। सैम पार्कर नाम का एक आदमी यहाँ पर अपोज करने वाले लोगों को मनाने आया था। वो भी इसी लॉज में रुका हुआ था। अब एक एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर जेन एलिस भी इस लॉज में रुकी हुई थी जो कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को स्टडी करने आई थी। सेसली अब फिन को उसका एक लेटर देती है। अब अगले दिन वो फिन को टाउन के टूर पर ले जाती है जहां पर वो जनीन के हस्बैंड डेव के बारे में पहली अफवाह के बारे में भी कहती है। टाउन के लोगों को ये लगता है कि वो किसी लेडी के साथ में भाग गया है। वो इस टाउन की सभी फैमिलीज को नमूना कहती है। सबसे पहले हम डेवन एंड जोक्विम को देखते हैं जो कि एक गे कपल था। लेटर ऑन मार्कस एंड ग्वेन को, देन त्रिशा एंड पीटर नाम के एक कपल को भी देख पाते हैं। त्रिशा के पास में एक डॉग भी था जिसे वो पीटर से भी ज्यादा प्यार करती थी। पीटर यहाँ पर सेसली से फ्लर्ट भी करता है। यहाँ पर सैम ने टाउन के बीचों बीच एक फायर टोटम बनाया था एज अ मिडवे सिंबल। टाउन के आधे लोग उसके सपोर्ट में भी थे। लेटर ऑन हम फिन को टाउन के बाहर एक कॉटेज में जाता हुआ देख पाते हैं। वहां पर फ्लिंट नाम का एक हंटर रहा करता था जो कि इल्लीगली जानवरों का शिकार करते रहता था एंड उन्हीं को खाकर जिंदा था। उसे टाउन के लोगों से फॉरेस्ट के रूल से कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो फिन को डराकर वहां से भगा देता है। लेटर ऑन उसी नाइट हम सेसली एंड फिन को कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देख पाते हैं। उसी रात त्रिशा अपने डॉग को पट्टे के सहारे घर से बाहर बांध देती है, लेकिन तभी कोई अनजान चीज उस डॉग पर हमला कर उसे मार डालता है और त्रिशा के हाथ में सिर्फ एक पट्टा ही बच जाता है। अगले दिन वो लॉज के सामने जाकर सभी के सामने हल्ला मचाने लगती है। टाउन के सभी लोग वहां पर आ गए थे एस टाउन की बिजली भी चली गई थी और कल रात काफी भारी बर्फबारी हुई थी जिससे हाईवे अब क्लोज हो गया था। और सबसे बुरी बात ये थी कि पावर स्टेशन से मैकेनिक्स भी यहाँ पर नहीं आ सकते थे। फिन बैकअप जनरेटर्स को चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे किसी के पंजों का निशान मिलता है। बैकअप जनरेटर्स को किसी ने बुरी तरह से तबाह कर दिया था। तभी वहां पर फिन को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि डेव की ही थी। यानी कि वो किसी औरत के साथ नहीं भागा था बल्कि उसको किसी ने मार दिया था। अब डेव की बॉडी को देखकर जनीन रोने लगती है। डॉक्टर एलिस आकर डेव की बॉडी से कुछ सैंपल्स को लेती है। उसे वहां पर एक जानवर का बाल मिलता है जिसकी DNA जांच अब वो करने वाली थी। आदमखोर जानवर का नाम सुनकर फिन हंटर फ्लिंट की मदद लेने की बात करता है जो टाउन के लोगों को अच्छा नहीं लगता था एज वो फ्लिंट से काफी ज्यादा डरा करते थे। बट फिन एंड सेसली फिर भी फ्लिंट के घर जाते हैं। फ्लिंट यहाँ पर मदद करने से साफ इनकार कर देता है और ये कहता है कि उसे टाउन के लोगों की नहीं पड़ी है और वो यहाँ पर काफी खुश है। अब यहाँ पर फ्लिन उसको पड़ोसी धर्म के बारे में लंबा चौड़ा लेक्चर देता है जिसका कुछ भी फायदा नहीं होता। तभी वहां पर सेसली को त्रिशा के डॉग का कॉलर मिल जाता है जिसे देखकर ये दोनों वहां से पहली फुर्सत में निकल जाते हैं। ये दोनों ही लोग अब लॉज के बाहर आकर सबको डॉग का कॉलर दिखाते हैं जिसे देखकर त्रिशा काफी गुस्सा हो जाती है।
अब डॉक्टर एलिस यहाँ पर अपनी शुरुआती डीएनए रिजल्ट्स को देखकर जनीन से ये कहती है कि इसका रिजल्ट किसी डॉग या फिर वुल्फ से मिलता जुलता है। डेव को किसी ने जिंदा ही खाया है, यानी कि यहाँ पर ये बात 100% कंफर्म हो जाती है कि वो किसी लेडी के साथ में नहीं भागा था, ये बस टाउन में फैले हुए रूमर्स थे। खैर अब बात करें इस टाउन के बारे में तो यहाँ पर वेयरवुल्फ का लेजेंड काफी फेमस था, इसलिए सबको ये वेयरवुल्फ का अटैक ही लगने लगता है। अब सभी लोग रात में इसी लॉज के अंदर रुकने का डिसीजन ले लेते हैं। सभी लोगों के पास में एक गन थी और सभी लोग लॉज के रूम्स में सोने चले जाते हैं। अब आधी रात को त्रिशा के हस्बैंड पीटर पर कोई अनजान चीज हमला करती है, वो उसके हाथ को काट कर खा लेता है। ग्वेन वहां पर आकर गोली चलाने लगती है, बट यहाँ पर तभी एक गोली पीटर को भी लग जाती है। पीटर के हाथ में भी वैसे ही बाल भरे पड़े थे जैसे कि डेव की बॉडी पर थे। डॉक्टर एलिस इन बालों को भी चेक करने के लिए एक सैंपल लेती है। उसे सैम एक ड्रिंक की बोतल देता है, वो काफी पैनिक में थी। अब यहाँ पर जो डॉक्टर एलिस थी वो सैम के पाइपलाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। अब टाउन के लोग इस अटैक से काफी पैनिक में थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि होटल के अंदर कैसे अटैक हो सकता है। इस पर सभी लोग बहस करने लगते हैं। तभी फिन सबको शांत करवाकर ये कहता है कि हमें डॉक्टर एलिस के फाइनल रिजल्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए। तभी डॉक्टर एलिस अपने रूम को लॉक करके रिजल्ट को फाइनलाइज कर रही थी, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्लियर नहीं निकलते। उसे भी अब ये वेयरवुल्फ का ही लेजेंड लगने लगता है, इसलिए वो अपनी गन निकालकर रेडी हो जाती है। अब डर में वो खूब सारी शराब पीने लगती है और जब फिन और बाकी लोग उससे मिलने आते हैं तो वो उन सभी पर ही गोली चला देती है। डॉक्टर एलिस ये कहती है कि ये वेयरवुल्फ ही है और तुम में से कोई भी वेयरवुल्फ हो सकता है। अब बात करें कि वेयरवुल्फ होते कौन हैं, तो ये इंसान होते हैं जो कि कुछ समय के लिए भेड़िया बन सकते हैं। अब यहाँ पर सैम जनीन से रूम के बैक डोर की चाबी ले लेता है। वो डॉक्टर एलिस के रूम में पीछे से एंटर करता है। तभी हमें 3 गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और देखने पर सैम कहता है कि डॉक्टर एलिस ने सुसाइड कर लिया है। अब ये नजारा देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो लॉज के सभी डोर्स को, विंडोज को क्लोज कर देते हैं। अब ये लोग यहाँ पर गेस वर्क में लग जाते हैं कि उनमें से कौन वेयरवुल्फ होगा। अब ग्वेन यहाँ पर अपनी ही एक अलग अर्बन लेजेंड थ्योरी आगे रखती है। वो ये कहती है कि ये वेंडिगो का काम भी हो सकता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने एक मूवी एक्सप्लेन करी है, तो जाकर जरूर देख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पर बिगफुट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, अब यहाँ पर जो जोक्विम था वो अर्जेंटीना से था। वो ये कहता है कि हमारे देश में ये माना जाता है कि हर 7वां बच्चा वेयरवुल्फ होता है। और सेसिली को ये बात एकदम बकवास लगती है क्योंकि वो 7वीं बच्ची थी, यानी कि उसके टोटल 7 भाई बहन थे। तभी त्रिशा गुस्से में सब पर चिल्लाती है। ये कहती है कि ये सब वेयरवुल्फ की स्टोरी बकवास है, हम में से कोई यहाँ पर बुली है और वो मर्डरर भी है। जनीन का इशारा यहाँ पर सैम की तरफ था, एज उसको ये लगता था कि सैम सभी को डरा रहा था क्योंकि वो अपने पाइपलाइन को कंप्लीट करना चाहता था और उसने ही डॉक्टर एलिस को मारा होगा, एज बैक डोर से वही अंदर घुसा था। यहाँ पर अब सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और एक दूसरे पर गन तान देते हैं। अब फिन यहाँ पर सब पर फिर से चिल्लाकर सभी से गन ले लेता है, उन्हें भाईचारे और कम्युनिटी सेफ्टी के ऊपर एक बड़ा सा लेक्चर देता है, बट कोई भी उसकी बात को हवा नहीं देता और सभी लोग इस लॉज को छोड़कर जाने लगते हैं। अब लॉज के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिन, सेसली और जनीन बचे थे। सैम अपने बचाव के लिए अपने हंटिंग गियर को निकालता है। त्रिशा एंड पीटर अब अपने घर पर थे। अब यहाँ पर सेसली को भी सैम के ऊपर थोड़ा सा डाउट था, इसलिए वो फिन को उसके रूम की तलाशी लेने के लिए बोलती है। तभी फिन और सेसली सैम के रूम के अंदर जाते हैं जहां पर उसको एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिलती है जिसमें ग्राउट पॉन्ड और टाउन शेड में हुई किलिंग्स के बारे में था। अपेरेंटली फिन इससे पहले उसी शहर में पोस्टेड था और वहां पर उसके बारे में भी लिखा हुआ था। फिन को सैम के ड्रॉर से एक चाकू भी मिलता है जिससे डीजल की स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ जोक्विम और डेवन अपने घर पर जा रहे थे, तभी उन्हें किसी की हलचल सुनाई देती है। दोनों पैनिक में भागते हैं और अलग हो जाते हैं। लेटर ऑन हम त्रिशा को डेवन के सामने देखते हैं जो उसे मार डालती है। अब सैम अपने हंटिंग गियर को पहनकर फिन को ढूंढ रहा था, उसे लगता है कि वही वेयरवुल्फ है। अब आगे हम जोक्विम को फिन एंड सेसली से मिलते हुए देखते हैं जो कि लॉज के स्टेयर के नीचे छुपे थे। जोक्विम ये कहता है कि डेवन और उस पर किसी ने त्रिशा के घर के पास हमला किया था, वो उन दोनों की मदद मांगता है। ये तीनों अब त्रिशा के घर पर आते हैं जहां पर मार्कस पहले से ही था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए किचन नाइफ्स को अपने ग्लव्स पर लगाया हुआ था।
फिन एंड टीम के वहां पर आने पर वो उन पर हमला कर देता है एज उसको ये लगा कि वो वेयरवुल्फ है। आगे वो वहां से भागने लगता है कि तभी उसकी वाइफ ग्वेन वैन लेकर वहां पर आती है जो कि उसको टक्कर मार देती है एंड वो वहीं पर मारा जाता है। लेटर ऑन त्रिशा वहां पर आकर ग्वेन को गोली से उड़ा देती है। फिन, सेसिली एंड जोक्विम को गन पॉइंट पर घर के अंदर ले जाती है। त्रिशा ये कहती है कि तुम लोगों को इस टाउन में होना ही नहीं चाहिए था, तुम लोग सैम के प्रोजेक्ट को अपोज करके मेरे पैसों को रोक रहे हो। बेसिकली यहाँ पर त्रिशा अपने डॉग की मौत से पगला गई थी। वो उन सभी लोगों को मार रही थी जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। डेवन, जोक्विम, मार्कस एंड ग्वेन पहले दिन से ही सैम के खिलाफ थे। वो जोक्विम को डेवन की मौत की खबर भी देती है जिससे जोक्विम गुस्से में त्रिशा को आयरन रॉड से मारता है जिससे उसकी गर्दन फायर प्लेस में गिर जाती है। लेटर ऑन ये तीनों त्रिशा के घर से भागते हैं जहाँ पर कॉर्नर पर सैम खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर फिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर जोक्विम सेसिली की गर्दन दबोच लेता है। वो ये कहता है कि यही असली वेयरवुल्फ है एज ये 7th बॉर्न चाइल्ड है। मतलब कि यहाँ पर सबके सब डर में पैनिक में सटिया गए थे। सबको उसके सामने वाला आदमी या फिर औरत वेयरवुल्फ लग रहा था। अब फिन यहाँ पर जोक्विम को समझाने की कोशिश करता है बट वो सुनने के मूड में ही नहीं था। तभी जोक्विम पर एरो चलाकर उसे घायल कर दिया जाता है। आगे सैम भी सेसिली की गर्दन पकड़कर फिन को ब्लैकमेल करने लगता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर वेयरवुल्फ फिन ही है एज वो जहाँ पर भी गया है वहाँ पर किलिंग्स होती हैं। सैम ने फिन के रूम की तलाशी ली थी, उसे वहाँ पर एक डीजल लगा हुआ नाइफ मिला था। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा था कि फिन और सेसिली ने सैम के रूम की तलाशी ली थी जहाँ पर उनको सेम नाइफ मिला था। अब यहाँ पर फिन ये कहता है कि वो झूठा है और उसको उसके रूम से नाइफ मिला था। इन दोनों के बीच में काफी तू-तू मैं होने लगती है और इसका फायदा उठाकर सेसिली सैम पर हमला करती है, उसके हाथों से छूट जाती है। तभी फिन उसको पीटने लगता है लेकिन सैम फिन के अंदर चाकू घुसा देता है। अब ये दोनों सैम के फायर टोटम के पास में ही झगड़ा कर रहे थे। जोक्विम मरते टाइम आखिरी बार सैम के प्रति अपना गुस्सा प्रकट करता है और वो उस फायर टोटम पर गोली चला देता है जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और धमाके में सैम मारा जाता है। आगे सेसिली फिन को लॉज में वापस लेकर आती है जहाँ पर वो उसका इलाज करने वाली थी। तभी फिन को सेसिली का मेल रूम दिखाई देता है जहाँ पर कई सारे अनडिलीवर्ड मेल बॉक्स थे, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, डेव का आईडी कार्ड था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब जाकर फिन के दिमाग की बत्ती जलती है। फाइनली उसको ये पता चलता है कि सेसिली ही असली वेयरवुल्फ है। अब राज खुलने के बाद में सेसिली यहाँ पर हंसने लगती है। वो ये कहती है कि वेयरवुल्फ असली में है और उसको जिंदा रहने के लिए शिकार तो करना ही पड़ता है। उसका ये कहना था कि इस टाउन के लोग 1 नंबर के गधे थे, इसलिए उसका काम यहाँ पर काफी आसान था। और उसने ही फ्लिंट के घर पर डॉग का कॉलर रखा था और उसने ही सैम के रूम के अंदर नाइफ भी रखा था और फिन के रूम के अंदर भी। और स्टार्टिंग में जिसने डेव पर हमला किया था वो यहाँ पर सेसिली ही थी क्योंकि उसे उसके मेलमैन की ड्रेस चाहिए थी और इस टाउन के अंदर एक ही मेलमैन हो सकता था। असल में सेसिली ने दूसरे शहरों के अंदर भी हंटिंग करने की कोशिश करी थी बट उसमें वर्कलोड काफी ज्यादा था और इस टाउन में रहकर काम करना आसान था। लोग गधे थे इसलिए पाइपलाइन के लिए आपस में लड़ रहे थे और इसी का फायदा उठाकर सेसिली यहाँ पर उनका शिकार कर रही थी। और यहाँ पर सेसिली ने ही पीटर का हाथ खाया था एज उसने उसी हाथ से उसके साथ में फ्लर्टिंग करी थी। अब तभी अचानक से ही सेसिली वेयरवुल्फ में बदल जाती है। वो फिन पर हमला करने ही वाली थी लेकिन तभी वहां पर फ्लिंट यानी कि वो हंटर आकर उस पर हमला करता है, उसे मारकर नीचे भी गिरा देता है। फ्लिंट यहाँ पर फिन के पड़ोसी धर्म की स्पीच से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। यहाँ पर सेसिली फिर से उठकर फ्लिंट को काट लेती है जिसे देखकर फिन छुप जाता है। लेटर ऑन फिन एंड सेसिली के बीच में फाइट होने लगती है जहाँ पर फ्लिंट सेसिली की गर्दन में एक रॉकेट घुसा देता है। फ्लिंट एंड फिन को ये लगता है कि सेसिली मर गई है बट ऐसा नहीं होता। सेसिली फिर से उठकर उन पर हमला करने लगती है। तभी जनीन वहां पर आती है और अपने पति मर गई है बट ऐसा नहीं होता। सेसिली फिर से उठकर उन पर हमला करने लगती है। तभी जनीन वहां पर आती है और अपने पति की मौत का बदला लेने लगती है। वो वहां पर आकर उस पर सैम के बो से एरो चला देती है। फाइनली वेयरवुल्फ वहां पर मारी जाती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वेयरवुल्फ विदिन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और एक VR गेम से इंस्पायर्ड है।
इस मूवी को काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपने ये गेम खेला है या फिर नहीं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए